बनाने का मकसद ये है कि आप लोग आसानी से जो है अपना एडमिशन लेके अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करके फिर वीज़ा फाइल करें। इसको यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड नहीं है आपके बैंक स्टेटमेंट। इसमें जो रिमेनिंग फीस है इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा 28 डेज की मैच्योर स्टेटमेंट मांगते हैं कैश के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। आज हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। मुल्तान वालों को गुड मॉर्निंग कहने के लिए सुबह का वक्त है और साथ में रास्ते में जाते हुए हमारे दोनों भाइयों के दिल की ये जो है मुश्तरका ख्वाहिश थी कि ना एक वीडियो बना ली जाए। और वो अक्सर लोगों के दिलों में ये मैसेज आते होते हैं कि यार विदाउट बैंक स्टेटमेंट पता नहीं ये क्या मसला है। हालांकि स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है सैम भाई, पर वो ये कह रहे हैं जी हमने ना स्टेटमेंट ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्टेटमेंट के बगैर हमें कैश दे दे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर हम थॉरली डिस्कस करेंगे वन बाय वन यूनिवर्सिटी। और इसमें यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटी नहीं दे रही, वो बहुत कम यूनिवर्सिटी है और उसके ऊपर हम आपको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई आपकी कोई ख्वाहिश? नहीं, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जैसे माशाल्लाह अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट्स की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो जी सर, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम किसी भी एरिया को स्पेसिफिक नहीं करेंगे कि कौन से एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है। डेफिनेटली यू कैन सिंपली गूगल इट और आपको आइडिया हो जाएगा लोकेशन का। लेकिन इसको बनाने का मकसद ये है कि आप लोग आसानी से जो है अपना एडमिशन लेके अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करके फिर वीज़ा फाइल करें। इसको यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड नहीं है आपके बैंक स्टेटमेंट। जिसमें स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से। ठीक है, वेरी गुड। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन का अगर हम बात करें डिपॉजिट की, तो 5000 डिपॉजिट चल रहा है इसका इनिशियल डिपॉजिट। टोटल फीस भी अप्रॉक्सीमेटली रेंज में आ जाती है, 13 से 14 हज़ार की रेंज में आ जाती है। लैंग्वेज सेट भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, तो इसमें बहुत खसूसियात है यूनिवर्सिटी में। और वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, लॉ, बिजनेस, सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल। ये देखें लिंकन यूनिवर्सिटी के, जिस तरह साइम ने कहा, इसमें थोड़ी सी लोकेशन का फर्क पड़ जाता है, मगर फिर भी इतनी सारी चीजें अगर मिल रही है ना, तो वो कहते हैं जी कि एक साइड अगर उसमें अगर मसला भी हो तो कोई बात नहीं, मैनेजेबल है। बिल्कुल ऐसे। दूसरा इसमें एक सर मेरी दिल में बात आ गई कि इसमें जो रिमेनिंग फीस है इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो टेंशन नहीं है। हाँ जी, कोई मसला नहीं। रिमेनिंग जाए 5000 दे, रिमेनिंग फीस वो 6 मंथ बाद भी उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान भी स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी गुड जी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वाले के बारे में आप देखें, बिल्कुल सही तो इसमें भी वही सेम चीज है। सेम चीज, लैंग्वेज सेट भी चलता है, सेम डिपॉजिट भी है। फीस थोड़ी सी 1000-2000 पाउंड एक्स्ट्रा कह लें, मगर ये देखें मैनचेस्टर के अंदर है सर। बिल्कुल ऐसे, मेन सिटी के अंदर है और इसमें बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। और फर्दर आप देख लें, कोर्सेज भी ऑलमोस्ट वही हैं। अब हम बात करेंगे किंगस्टन यूनिवर्सिटी की, जो कि लंदन में है। और सर इसका इनिशियल डिपॉजिट बताएं कितना है? 50% डिपॉजिट है। लैंग्वेज सेट एक्सेप्ट नहीं कर ली यूनिवर्सिटी, तो आप इसको कंसीडर ना करें लैंग्वेज सेट के हवाले से, अगर किसी ने लैंग्वेज सेट किया हुआ। अदरवाइज बेस्ट यूनिवर्सिटी पीटी है, आईएस है, पीटीई है। पीटीई की सबसे खूबसूरत बात जो आजकल चल रही है कि ये डूएबल है। स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि हमें वो टेस्ट कैसे क्लियर होगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ऑनलाइन में इंटरेस्टेड होते हैं, और उसके बाद जो है वो टाइपिंग करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं एज़ कम्पेयर टू राइटिंग। रीडिंग जो है वो मोबाइल पे करते हैं, तो इस वजह से उनको इजीली जो है ये टेस्ट क्लियर हो जाता है। वेरी गुड हो गया। इसके साथ अगर हम देखें, यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड की जो है नाम भी सुना है, सिटी भी बड़ा फेमस है। और यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड में एक बात यह है कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है कैश के लिए, और हर किस्म का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन की। एबरडीन में बहुत सारी खुसूसियात हैं। एक तो ये कि इसकी लोकेशन स्कॉटलैंड में है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो 8000 का जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को, 8000 पाउंड का। और इसका जो है वो इनिशियल डिपॉजिट 2000 है, तो स्टूडेंट्स को इजीली जो है वो टैकल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। वेरी गुड। और ये टॉप क्लास का इंस्टीट्यूट है ओवरऑल भी, और स्कॉटलैंड में नंबर 1 पे ये यूनिवर्सिटी आती है। वेरी गुड यूनिवर्सिटी।
एक्सपेंसिव है। और जो आपने बताया स्कॉलरशिप अगर काउंट करें तो ये फीस तकरीबन 15,000 पाउंड रह जाती है, 15-16,000। और ये बियरेबल है स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बजट में, तो ओके है, मैनेजेबल भी है और बियरेबल भी है। ठीक है, बियरेबल मतलब ये कि आपको ये दुखेगी नहीं जो क्वालिटी ये दे रही है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे नियर लंदन है, और इनके में अगर हम देखें तो ना ऑनलाइन कोई टेस्ट ये एक्सेप्ट नहीं करती। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है अगर नियर लंदन में देखें या आउटर लंदन में देखें तो। और इसी स्कॉलरशिप भी दे रही है और इसकी फीस भी ओवरऑल इतनी है, तो उस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये बैंक स्टेटमेंट डिमांड नहीं करती जी। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है लावब्रो, जो है वो यूनिवर्सिटी भी जो है वो बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट से डिमांड नहीं करती कैश के लिए। तो आप इसमें बैंक स्टेटमेंट कैश के लिए जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे और आपका कैश वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट का थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझा दूं कि बैंक स्टेटमेंट ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी 28 बल्कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, इन यूनिवर्सिटीज के अलावा 28 डेज की मैच्योर स्टेटमेंट मांगते हैं कैश के लिए। तो वो स्टूडेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उनको कैश आता है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आपको वीज़ा के लिए भी चाहिए होती है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रिस्क नहीं लेते, वो कहते हैं कि फंड्स हमारे बाउंड हो जाएंगे। तो इस हवाले से हम जो है वो जब हमारा कैश सारा डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कंप्लीट आ जाएगी तो हम जो है वो कैश अपना बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले सकते हैं। जी, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह सैम भाई ने कहा जी कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हम यही कहते हैं कि अल्टीमेटली आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत है एम्बेसी में, तो आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो हम ये कभी भी प्रमोट नहीं करते कि आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट साथ में स्टार्ट ना हो और आप कैश लेकर रख लें, बाद में एक मंथ दोबारा फिर वेट करें, तो आपका प्रोसीजर लेट हो सकता है। और अपनी चीज़ों को मेक श्योर कर लें, तो आप स्टेटमेंट के साथ ही मैच्योर करवाएं और आप अप्लाई करें कैश के लिए, और साथ ही जैसे ही कैश है वो वीज़ा फाइल करें। जरूरी है आपने एक मंथ वेट करना है। तो इसके साथ साथ फिर एम्बेसी के जो हालात होते हैं आपको भी पता है, कभी वीज़ा वो लेट दे रहे होते हैं, और फिर सम टाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते जिनकी स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होती और पीछे से प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी का, भाई आपकी वीज़ा फाइल और ये वो सारी चीज़ें। तो ये एक जो है जेन्युइन चीज़ नहीं है। तो हम आपको यही कहेंगे कि स्टेटमेंट को लाजमी स्टार्ट करें, और जिससे आपका जो प्रोसीजर स्मूथली और विदाउट एनी डिले आपका काम सारे हो जाए और आप टाइमली अपनी क्लासेस को, अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। जी, अब इसमें एक पॉइंट सॉरी ऐड करना चाहूँगा कि अब बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता। जी, अब उसमें ये है कि रिमेनिंग फी का मतलब ये है कि टोटल फीस में से आप इनिशियल डिपॉजिट जो आप डिपॉजिट कराएंगे वो माइनस करेंगे, जो स्कॉलरशिप के बाद रिमेनिंग फीस होगी उसको, प्लस लिविंग कॉस्ट अगर आप लंदन में जा रहे हैं तो उसकी 12,006 पाउंड है पर एनम उसको, और रिमेनिंग फीस प्लस 12,006 अगर आप लंदन में जा रहे हैं। अगर आप आउटर लंदन जा रहे हैं, आउटर लंदन का मतलब ये है कि एनीवेयर आउटसाइड लंदन, ठीक है, उसमें आपका बर्मिंघम, मैनचेस्टर सारा आ जाता है। उसमें आपको 9,207 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो इसको आप फिर प्लस करके मल्टीप्लाई बाय रुपीस करेंगे, ठीक है, तो आपको आपकी एग्जैक्ट बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन निकल आएगी। लेकिन आपने क्या करना है, दो आपके पास ऑप्शन होंगे। आप जो है कोशिश करें कि 10-15 रुपीस पाकिस्तान जब कन्वर्जन करें 10-15 रुपए के ऊपर कन्वर्जन करें, ताकि अगर पाउंड रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो एट द टाइम ऑफ वीजा कम ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। को पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन उनके लिए हम दुआ गो हैं वो सस्टेन हो, तो जो तकरीबन लास्ट 75 ईयर से सस्टेन नहीं हो रही, और मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तब से ही जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया यही मसले होते थे, पाउंड रेट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो एटलीस्ट 20 रुपए तो लाजमी हो। तो ये ना हो कि बाद में अचानक ये मसले मसाइल हो जाए आपके, तो ये लाजमी रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ था जी, उन्होंने ना काल की वॉल स्ट्रीट वालों को जो भी फॉरेन एक्सचेंज एजेंसी है उनसे उन्होंने रेट ले लिया, उस रेट पे उसने स्टेटमेंट स्टार्ट करवा दी। तो स्टेटमेंट अप्लाई किया कैश के लिए, कैश में वो पिछले दिनों में थोड़ा सा डिले था, 15-20 दिन लगे। वो 15-20 दिन में हुआ ये क्या उसका पाउंड रेट बढ़ गया, तो हुआ भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। तो मैंने कहा भाई एक ही हल है, वो ये है कि आप फीस सबमिट करवाएं, स्टेटमेंट आपकी मैच्योर है। तो ये मसले मसाइल हैं। ये थी आज की वीडियो, जो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर एक यूनिक सी वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।